शलोम से शम में आप सबों की सलामती हो। हम जितने भी बाइबल को पढ़ने सुनने समझने वाले हैं, मसीह में ज़रूर जानते होंगे कि मसीह ने 40 दिन और 40 रात के रोज़े रखे और 40 उनको कोड़े लगाए गए। ये जो 40 नंबर है, इसका एक खास मकसद है, खास इसके पीछे वजह है। ये ऐसे रैंडमली नहीं ऐड हुआ कि यीशु मसीह ने 40 दिन और रात के रोजे रखे और 40 तय हो गया, और यीशु मसीह को 40 कोड़े लगाए इसलिए 40 हुआ। नहीं, इसके पीछे वजह है। तो नंबर 40 का शरीयत के मुताबिक क्या मकसद है? शरीयत के मुताबिक गलातियों 4 बाब उसकी 4 आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, और शरीयत यानी शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, 10 हुक्म जो पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। मत्ती 5 उसकी 17 आयत। यह ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। ये यीशु मसीह कहते हैं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरेत यानी मूसा की जो पहली 5 किताबें हैं तुरा से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। अस्तिशना डिटोर्नमी 25 बाब 25 चैप्टर। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करे, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराएं और शरीर पर फतवा दें, और अगर वो शरीर पीटने के लायक निकले तो काजी उसे जमीन पर लिटवाकर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए। वो उसे 40 कोड़े लगाए। इससे ज्यादा ना मारे ता ना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तुम्हारा भाई तुमको हकीर मालूम देने लगे। पैदाइश। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। मत्ती 11 बाब 28 आयत। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इब्रानिया 4 बाब उसकी 10 आयत। क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे जो ईमान नहीं लाए, यानी इजराइलियों की बात हो रही है। वो बीनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे, चुनांचे उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सारे कामों को पूरा करके 7वें दिन आराम किया। यशाया 53 चैप्टर 5 आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। मसीह यीशु पर तरस खाकर इमोशनली, इंसानी नियत से, इंसानी अकल से खुद को बड़ा मत जताइए उन पर तरस खाकर। असल में उन्होंने हम गुनाहगारों पर, शरीरों पर तरस खाया है। इस पर
حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو